दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंडनबर्ग के पोस्ट के बारे में। जो हिंडनबर्ग ने आज जो कि 10 अगस्त को एक पोस्ट डाला हुआ है एक्स पे। उन्होंने पोस्ट डाला हुआ है समथिंग बिग सून इंडिया। तो मतलब इंडिया में कुछ इम्पैक्ट होने वाला है किसी कंपनी के ऊपर, किसी सेक्टर के ऊपर, बट उन्होंने डिटेल नहीं डाली हुई है। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में एक ऐसा पोस्ट डाला हुआ है जिससे पूरे इंडियन शेयर मार्केट में थोड़ी चिंता का विषय है कि अगला हिंडनबर्ग का अगला टारगेट कौन हो सकता है। तो ये जैसा कि हम सब ने देखा था कि 2023 में उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी अडानी ग्रुप पे, तो उसके बाद वो उस कंपनी के ग्रुप के शेयरों में क्या हुआ था और कितनी गिरावट हुई थी और कितना प्रेशर था उस कंपनी के ग्रुप के शेयरों पे। तो सिमिलरली किसी और कंपनी को के बारे में वो रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। और वो कौन सी कंपनी होगी, कौन से सेक्टर होगी, अभी इसके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया है। लेकिन उनके इस पोस्ट का जो है इम्पैक्ट, तो वो देखने को मिल सकता है मंडे को इंडियन शेयर मार्केट में 12 अगस्त को। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आइए देख लेते हैं कि जो इंडियन शेयर मार्केट है वो मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकता है इस न्यूज़ के बीच। तो दोस्तों, देखते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर सकता है मंडे को। तो देखिए, जो अभी करंट प्राइस, मैंने यहाँ पे करंट प्राइस लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी का, जो कि क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे को 24,367। और सिमिलरली बैंक निफ्टी का 50,484 और सेंसेक्स का 79,075। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंडे को जो एक्सपेक्टेशन है वो निफ्टी जो है वो ट्रेड कर सकता है लोअर लेवल। जो लोअर रेंज है निफ्टी के लिए वो 24,000, तो 24,000 से लेके 24,500 के बीच में ये ट्रेड कर सकता है। लोअर रेंज 24,000 तक ट्रेड कर सकता है और अपर रेंज 24,500 हो सकती है। अगर इसने 24,500 को तोड़ा तो ये 25,000 की तरफ बढ़ सकता है। और सिमिलरली अगर इसने 24,000 लोअर रेंज में, अगर इसने 24,000 को ब्रेक किया तो ये 23,600 तक अगला सपोर्ट है। तो 23,600 तक जा सकता है। तो जो ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उसका स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो उनकी रिपोर्ट है वो कितनी स्ट्रांग है। कितनी स्ट्रांग है मतलब वो जिस भी कंपनी के बारे में रिपोर्ट है वो कंपनी कितनी बड़ी है और किस सेक्टर के बारे में है, तो वो सेक्टर और कंपनी हमें देखनी पड़ेगी और डिटेल देखनी होगी कि वो रिपोर्ट में डिटेल्स क्या है। तो अगर वो ज़्यादा इम्पैक्ट वाली रिपोर्ट रही तो डेफिनेटली इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट आएगी। और अगर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं रहा तो इतना गिरावट होने के चांसेस नहीं है। और अगर इम्पैक्ट उसका सेवियर नहीं हुआ तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ बंद हो सकते हैं। तो वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस है वो 50,484। और नीचे की तरफ लोअर रेंज जो है 50,000 की तरफ और अपर रेंज 50,700। और अगर ये रेंज अपर रेंज तोड़ता है तो वो 51,000 की तरफ जाएगा और अगर लोअर रेंज तोड़ता है तो 49,500 की तरफ आएगा। और वैसे ही अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है 79,705। अगर ये अपर रेंज जो है वो सेंसेक्स का 80,000 और लोअर रेंज है 78,500। अगर हिंडनबर्ग का अगर स्ट्रेस देखने को मिला मंडे को तो ये सेंसेक्स जो है 78,500 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम। और इसमें लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट इसका जो है डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो किस कंपनी और किस सेक्टर के बारे में है और रिपोर्ट की जो सेवेरिटी है वो क्या है, उसका इम्पैक्ट कितना है। तो वो आई थिंक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करने से पहले। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको अपने मंडे के लिए पोजीशन के लिए हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप वीडियो को फॉलो करें।